आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में गिवन है एक मेटल आयन है M1 और एक मेटल आयन है M2। तो M1 का हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ओके, तो यहाँ पे हमारा सीन है M2 का। तो M2 हमारा जो मेटल आयन है वो रिएक्ट करता है Q एंड R से। दोनों ही केस में हमारा क्या टेट टेट डल देता है। ओके, तो जो फर्स्ट केस में जब रिएक्ट कर रहा था M1, तो M1 Q से रिएक्ट कर रहा था एंड R से रिएक्ट कर रहा था M1। ओके, मेटल आयन 1। तो उस केस में क्या था, ये एक में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ रही थी और एक में स्क्वायर प्लेनर आ रही थी। ओके, तो इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा था कि क्यू क्या है, एक वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है, ओके, जो कि पेयरिंग नहीं करवा पा रहा है। और जो आर आर है हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ओके, यहाँ हमें फर्स्ट पोर्शन में हमें ये मालूम पड़ा। ओके, क्योंकि एक मिनट, एक से डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। जब M1 हमारा Q से रिएक्ट करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब Q लिगेंड M को अप्रोच करता है, तो जो ज्योमेट्री निकल के आती है वो sp3 आती है, टेट्राहेड्रल। और जब R हमारा R अप्रोच करता है तो उस टाइम हमारी dsp2 आती है, स्क्वायर प्लेनर आती है। इसका मतलब एक इनर ऑर्बिटल क्या हो गया, d हमने क्या कर लिया, इन्वॉल्व कर लिया ज्योमेट्री में। मतलब ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे दे रहा है अंदर से, मतलब पेयरिंग करवा दे रहा है। ओके, तो पेयरिंग करवा दे रहा है तो एक टी ऑर्बिटल खाली हो जा रहा है, वेकेंट हो जा रहा है, जिससे हाइब्रिडाइजेशन के लिए अवेलेबल है। तो हमारी यहाँ पे ज्योमेट्री निकल के आती है स्क्वायर प्लेनर। ओके, और जिससे हमें पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब देखते हैं कि M2 से जब ये रिएक्ट करता है, तो M2 से जब हमारा R रिएक्ट करे या फिर हमारा Q रिएक्ट करे, तो दोनों ही केस में जो हमारी ज्योमेट्री निकल के आती है वो टेट्राहेड्रल, मतलब कि sp3 आती है। ओके, तो ये किस केस में पॉसिबल है, मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी हमारा क्या दे रहा है, इस पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो हमारा प्रेजेंट है वो भी हमारा क्या कर रहा है, इस पे sp3 ज्योमेट्री दे रहा है। और वीक लिगेंड है वो भी sp3 ज्योमेट्री दे रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब हमारा जो 3D ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली क्या हो, फिल्ड हो। एक दो तीन चार, मतलब जो हमारा मेटल आयन है M2 प्लस, जो हमारा M2 आयन है, ये कोई ऐसा आयन होना चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन स्टेट में इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मतलब ये कम्प्लीटली हमारा क्या हो, फिल्ड हो। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, तब जाके हमारी sp3 ज्योमेट्री आ जाएगी। क्योंकि अब जब अंदर के हमारे आयन सब ऑर्बिटल्स अवेलेबल ही नहीं होंगे, तो हमें फिर 4s और 4p ऑर्बिटल्स से ही हमें क्या ज्योमेट्री फॉर्म करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे ही हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारा किसके केस में होता है, Zn2 प्लस के केस में। ओके, तो Zn2 प्लस के केस में हमारे जो पांचों ऑर्बिटल्स होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो M2 आयन है, हमारा M2 आयन क्या है, Zn2 प्लस। ओके, फिर इसके बाद हमें गिवन है कि अगर ये S से रिएक्ट करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो अब देख लेते हैं कि जिंक की रिएक्शन किससे होगी कि वो प्रेसिपिटेट भी दे और वो भी वाइट देना चाहिए। तो मतलब अगर ये S से रिएक्ट करता है तो हमारा यहाँ पे क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ओके, तो जो वाइट प्रेसिपिटेट जनरली हमारा ऑप्टेंड होता है, हमारा ये होता है Zn हाइड्रोक्साइड OH2। ओके, तो यहाँ पे जो S हमारा रीजेंट हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो हम ये इलेक्ट्रोलाइट KOH ले सकते हैं या फिर NaOH ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम जनरली KOH ले लेंगे। तो S हमारा क्या हो जाएगा, या तो KOH होना चाहिए या फिर NaOH होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, KOH या फिर NaOH, दो में से कोई सा भी ले सकते हैं। और मेटल 2 हमारा क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस हो जाएगा। और हमें सिर्फ यहाँ पे M2 और S ही बताना था। ओके, तो हमारे आंसर हो जाएंगे Zn2 प्लस और S हो जाएगा या तो KOH या फिर NaOH। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।